नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में लगातार सीटों को लेकर घमासान चल रहा है और इसी बीच पशुपति पारस और सीपीआई-एमएल दोनों के बीच सीटों को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा। सर, तो सर क्या है ये पूरा मामला? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए में हो, सीटों को लेकर पेच तो फंसा ही हुआ है और सीटों की संख्या से ज़्यादा पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, नए सहयोगी दल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और खासकर इंडिया गठबंधन में, और सीटों की अदला बदली होनी है। तो जो सीट बड़ी पार्टियों के पास है, क्या वो पार्टियां छोटी पार्टियों के लिए वो सीट छोड़ेगी, खासकर अगर वो सीट सिटिंग सीट है, या तो पिछली बार लड़ी, अच्छा खासा वोट लाई और हार गई, मान लीजिए आरजेडी की बात करते हैं, या फिर आरजेडी के वहाँ से सिटिंग विधायक है, तो क्या है वो छोटी पार्टियों के लिए छोड़ेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एक एडजस्टमेंट की मुश्किल यह भी है कि पशुपति पारस जो नए दल के रूप में इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, वाम दल पहले से है और खबर आ रही है कि वाम दल और पशुपति पारस दोनों के बीच सीटों को लेकर टकराव है। रिजर्व सीटें, ज़्यादातर रिजर्व सीटें पशुपति पारस चाहते हैं, वाम दलों की भी ऐसी ही डिमांड है। तो रिजर्व सीटों को लेकर टकराव है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो पशुपति पारस और सीपीआई-एमएल को लेकर क्या टकराव है, वो जानकारी यही है कि भाई रिजर्व सीटों को लेकर टकराव है। पशुपति पारस कौन सी सीट चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। पशुपति पारस के बारे में ये दर्शकों को मालूम है बहुत पहले से, वो अलौली की विधानसभा सीट चाहते हैं अपने बेटे के लिए, यशराज पासवान के लिए। पशुपति पारस मोकामा की सीट चाहते हैं सूरजभान सिंह के परिवार के लिए। सूरजभान सिंह के नाम की चर्चा होती है कि वो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद सूरजभान सिंह नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा और सूरजभान सिंह बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, अगर उनके परिवार से भी कोई लड़ता है तो मोकामा की लड़ाई इस बार अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह होनी है। तो मोकामा और अलौली के अलावा पशुपति पारस लखीसराय, मोकामा, बड़हरा, हाजीपुर और राजापाकड़ की सीट चाहते हैं। अलौली की सीट शायद मिल जाए, हालांकि अलौली की सीट देना भी तेजस्वी यादव के लिए ये फैसला भी आसान नहीं होगा, लेकिन मोकामा की सीट पर आरजेडी क्या फैसला लेगी, राजापाकड़ जैसी सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। राजापाकड़ कांग्रेस के पास है, लखीसराय और बड़हरा पिछली बार कांग्रेस और राजद दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा पशुपति पारस कई दलित सीटें भी चाह रहे हैं जिस पर माले का भी दावा है। तो रिजर्व सीटों को लेकर, दलित बहुल सीटों को लेकर दावेदारी है। माले भी चाहती है कि हमको वो रिजर्व सीटें या दलित बहुल सीटें मिले, पशुपति पारस भी चाहते हैं कि हमको दलित बहुल सीटें मिले, और इसके अलावा कई ऐसी सीटें जो कांग्रेस की पसंद है, जो आरजेडी की पसंद है, वो भी पशुपति पारस चाहते हैं। 10 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। 4, 5, 6 सीटों में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो सीटों को लेकर, सीटों के आंकड़े से ज़्यादा कौन सी विधानसभा सीटें चाहिए, मतलब पिक एंड चूज का मामला है कि भाई हमको यही विधानसभा सीट चाहिए, हमारी पसंद यही है। तो इसको लेकर माले और पशुपति पारस के बीच टकराव है और हमने लिस्ट बता दी है कौन कौन सी सीट पशुपति पारस लड़ना चाहते हैं। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है इनको कौन कौन सी सीटें मिलेगी और अब यह घमासान आगे बढ़ेगा या इसे सुलझा लिया जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।